बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट कर रहे हैं। चैनल को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को विज़िट करने का जो आपका मकसद है कि आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकें, ग्रामेटिकल इंग्लिश लिख सकें और उसको बोल सकें, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल सही चैनल जो है वो विज़िट किया है। आपका जो मकसद है वो इंशाल्लाह पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में जो तीसरी किस्म की जो सेंटेंसेस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो होते क्या है? ये वो सेंटेंसेस है जिसमें किसी बात के बारे में सवाल किया गया हो, कोई बात पूछी गई हो, कोई दरियाफ्त, कोई किसी बात को जो है उसकी दरियाफ्त जो है आपसे किया गया हो, किसी काम के बारे में, किसी बात के बारे में। तो वो जुमला जिसमें कोई बात पूछी जाए या दरियाफ्त की जाए, उस जुमले को सवालिया जुमले कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये जुमले जो है अमूमन हु, व्हेन, वेयर, व्हाट वगैरह से शुरू होते हैं या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि हैज़, हैव, डज, डू, इज, एम, आर वगैरह वगैरह। और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है हु आर यू, जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, सवालिया जो अल्फाज हैं उससे शुरू होते हैं, या किसी ऑक्सिलरी इज, एम, आर, डज, डू, हैज़, विल, शल वगैरह वगैरह उससे शुरू होते हैं। जैसे कि ये जुमला है इज ही एल और क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इस किस्म के सेंटेंसेस को आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? जब डायरेक्ट से जिस तरह का चेंज करने का तरीका है इनडायरेक्ट में, वो रिवर्स करके आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन से और तब्दीलियाँ जो है वो यहाँ पर रूनुमा होती है। पहले तो हम वही पढ़ेंगे, वही प्रोनाउंस उसी तरह तब्दील होंगे जिस तरह हमने पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है किसी भी रिपोर्टेड स्पीच का कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास से बाहर का जो स्पीच है उसके सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच कॉमास की जो अंदर का स्पीच है वहां पर सेकंड पर्सन आ जाए, यू वगैरह आ जाए, यू, योर्स वगैरह, तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास से बाहर, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर की जो स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट में उसको चेंज करेंगे। समझ में बात आ गई? अच्छा, थर्ड पर्सन को बिल्कुल चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तमाम मखसूस अल्फाज दिस, दैट, these, tonight, tomorrow, good morning, good evening, yes, hello, all right, well, good morning, good evening वगैरह वगैरह जो सारे हैं, रिस्पेक्ट, मैडम, सर, उसी तरह तब्दील होंगे जिस तरह हमने पहली वीडियो में, पहले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो लेक्चर है उसमें जिस तरह हमने आपको पढ़ाया उसी तरह वो तब्दील होंगे। अब वहाँ उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तमाम वर्ब्स यानी टेंसेस जो है उसी तरह तब्दील होंगे जिस तरह हमने पहले लेक्चर में जो है आपको बताया, आपको पढ़ाया। यानी अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास से बाहर जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जैसे कि यहाँ पर ही शी सेड टू मी, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो यहाँ टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर ये पास्ट टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है उसमें फिर ये तब्दीलियाँ होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर के चारों शाखों, चारों किस्म के सेंटेंसेस में, ब्रांचेस में सिर्फ वेल और शैल की जगह वुड लगाकर वो चेंज जो है यही होगा, उसमें और कोई चेंज नहीं होगा। टेंसेस भी हो गए। क्वेश्चन मार्क की जगह आप फुल स्टॉप लगाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। अच्छा, और सेड टू को आप आस्क्ड में चेंज करेंगे। सेड टू यानी ये जो पोर्शन है सेड टू, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कहते हैं। इसको आप किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। इंक्वायर्ड में भी अगर आप चेंज करें तो ठीक है। अच्छा, छठे नंबर पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव बनाएंगे। कभी भी जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं डायरेक्ट से, तो उसको उसकी ऑर्डर को चेंज किया जाता है। वो इंट्रोगेटिव से असर्टिव यानी बयानिया जुमला बन जाता है, सवालिया से वो बयानिया जुमला बन जाता है। फर्क क्या आता है? सवालिया जुमले में आपका ऑक्सिलरी आपके सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है ना, और बयानिया जुमले में आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, वो आपके सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे कि हम कहते हैं ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो हैज़ ही के बाद आया, ठीक है ना। और अगर हम कहें उसको सवालिया तो हैज़ ही गॉन टू स्कूल, तो वो सब्जेक्ट से पहले आया, तो ये ऑर्डर जो है वो तब्दील हो जाता है। अच्छा, सेवंथ, वाई, वेयर, व्हेन, हु वगैरह के जो अल्फाज है, जो सवालिया अल्फाज हैं, वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। अगर किसी जुमले में ये सवालिया अल्फाज आए तो उसको आप उसी तरह ही रहने देंगे। अच्छा, अगर इनकी जगह कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, यानी हैज़, हैव, वेल, शल, ठीक है ना, समझ में बात आ रही है? डू, डज, इज, एम, आर, ये सारे, तो उसको आप एफ में चेंज करेंगे, या वेदर में भी आप चेंज कर सकते हैं। एफ या वेदर, एफ या वेदर, वेदर का WHETHER। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल जो है, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। ये आपने देखा पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। शी सेड टू मी, क्वेश्चन है WH का, सवालिया जो वर्ड है WH का है, तो उसको हम चेंज करेंगे। शी आस्क्ड, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं। शी आस्क्ड मी, टू को आपने उड़ा दिया, टू को यहां पर आपको उड़ाना है, ठीक है ना। तो शी आस्क्ड मी वेयर, वेयर जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेयर WH के जो सवालिया अल्फाज है वो वैसे ही रहेंगे, वेयर। अब यहां पर सॉरी, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो जो यू है वो है सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, उसको आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में, तो वो चेंज हो जाएगा आई बनकर, ठीक है ना। चूंकि मी तो लगा नहीं सकते, सब्जेक्ट लगाएंगे ना, तो यहां पर मी का जो सब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्टिव जो केस है, ठीक है ना, वो हमने यहां पर लगाया, वो आई बन गया। फिर उसके बाद जो टेंस है, जो यहाँ प्रेजेंट टेंस है, उसको पास्ट में चेंज करेंगे, तो एम की यानी आर की जगह हमने वॉज लगा दिया, और गोइंग वैसे का वैसा ही रहा। और ये जो नाउ का जो लफ्ज़ है वो देन में तब्दील हो जाता है, और सवालिया निशान तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव से असर्टिव में आना है, यानी सवालिया जुमले को बयानिया बनाना है। अच्छा, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग देन। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ही सेड टू हिम व्हाई वर यू वीपिंग यस्टरडे, व्हाई वर यू वीपिंग यस्टरडे। ही आस्क्ड हिम व्हाई, चूंकि ये यहां पर सेकंड
पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट में चेंज होकर ही बन जाता है इनडायरेक्ट में। चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। ही हैड बीन वीपिंग द प्रीवियस डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज किया। सो ही आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन वीपिंग द प्रीवियस डे। अच्छा, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट में। वी सेड टू हर, comma, inverted comma, did you beat our servant yesterday? Did you beat our servant yesterday? Indirect. We asked her. तो चूंकि ये auxiliary है, इसको हम if या whether में उसकी जगह हम if या whether लगाएंगे। inverted commas तो खत्म हो जाएंगे। We asked her if she, यहां पर second person प्रोनाउन है तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज होकर ये शी बन गया। और चूंकि ये क्या है, ये चूंकि वो है पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। if she had beaten our servant the previous day, yesterday को the previous day में एक दफा दोबारा देखें। we said to her, did you beat our servant yesterday? we asked her if she had beaten our servant the previous day। बिल्कुल आसान है, ये चेंजेस आप याद रखें, इसको दोबारा जो है बार बार देखें, साथ में प्रैक्टिस करें, लिखें अपने साथ, उस पर प्रैक्टिस करें। सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों में आप चेंज करते रहें, तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई मसला, कोई मुश्किल, कोई मसला नहीं रहेगा और बिल्कुल आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं और लेक्चर जो है तैयार करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।